जी नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ईएमआरएस फेज 2 के संबंध में जनजातीय मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक रिप्लाई दिया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था डॉक्टर शशि थरूर द्वारा ईएमआरएस के संबंध में है। उस संबंध में जनजातीय मंत्रालय ने कई सारी जानकारी, कई सारे उत्तर जो हम लोगों को आरटीआई के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से नेक्स्ट नहीं दे रहा था, मंत्रालय नहीं दे रहा था, उन सारी चीज़ों की कई सारी चीज़ों का रिप्लाई लोकसभा में जनजातीय मंत्रालय द्वारा दिया गया। वो क्या था उनकी हम चर्चा करेंगे। एक इसमें जो डराने वाली बात आई है, एक जो थोड़ी सी परेशान करने वाली बात आई है, वो भी हम इस पे चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जगह गेस्ट फैकल्टी रखना, कॉन्ट्रैक्ट पे रखना, आउटसोर्सिंग पे रखना और या फिर डेपुटेशन पे रखना, ये सारी चीज़ें इस समय आपको देखने को न्यूज़ में मिला है, उसकी चर्चा हम करेंगे। एक गाइडलाइन तो आई थी कि गेस्ट टीचर की संबंध में, गेस्ट टीचर में था कि टीजीटी पीजीटी आप कुछ समय के लिए गेस्ट के रूप में आप रखेंगे जब तक कि रेगुलर वाले नहीं आ जाते हैं। अब फिर से एक और नेस्ट की वेबसाइट पे आप लोगों ने देखा होगा, कल की डेट में एक और आया है, आउटसोर्सिंग से स्टाफ को रखने के लिए स्थानीय स्तर पर सभी स्टेट सोसाइटी को आउटसोर्सिंग के माध्यम पे प्राइवेट स्टाफ रखने की अनुमति नेस्ट द्वारा दे दी गई है। एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिसमें नॉन टीचिंग के, जैसे गेस्ट टीचर में तो टीजीटी पीजीटी रख सकते हैं, आउटसोर्सिंग में तो किसी को भी रख लें। जितने नॉन टीचिंग की पोस्ट अभी तक खाली पड़ी हुई है, प्यून से लेके आपका जो हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट या किसी की भी रख सकते हैं, माली के, कुक के, बहुत सारी वैकेंसी खाली है, वो सारा आप आउटसोर्स पे भरने के लिए एक गाइडलाइन नेस्ट द्वारा जारी किया गया है। ये चीज़ इस क्वेश्चन में भी है, इस प्रश्न के जवाब में भी इस चीज़ की चर्चा हुई है, जो थोड़ा सा हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिले होगा या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को अब ये लोग होल्ड पे रखेंगे, जैसे केवीएस एनबीएस में बाकी चीज़ जगहों पे हो रहा है। हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे का, बैंक का, सब जगह वैकेंसी आनी शुरू हो गई है, मतलब नहीं आनी शुरू हो गई, सब प्राइवेट होना शुरू हो गया। प्राइवेट आउटसोर्स पे रखो, काम चलाओ, निकाल दो। सेम चीज़ नेस्ट द्वारा भी किया गया है, एक संकेत दिया गया है, एक गाइडलाइन दी गई है। भले ही उसमें ये कहा गया है कि रेगुलर स्टाफ के ना आने तक, लेकिन फिर भी ये बात थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली है। फिलहाल हम ये चर्चा कर लेते हैं कि सरकार को क्या जवाब दिया गया था उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एक प्रेस विज्ञप्ति है जो जनजातीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये प्रेस विज्ञप्ति जो है असल में पीआईबी द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेस जारी करता है, उसकी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। ये ईएमआरएस में पीबीटीजी, मतलब जो जनजातीय समूह है उसमें भी जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, जो सबसे कमज़ोर जनजाति है, जो सबसे ज़्यादा प्रोन है, जो सबसे ज़्यादा, मतलब ये कहें कि एक कमज़ोर जनजातीय समूह है, उसकी कितनी भागीदारी ईएमआरएस में है, उनकी कितने बच्चे उसमें एनरोल हुए हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके संबंध में क्वेश्चन था। ये जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है, ये 21 अगस्त 2025 को पीआईबी दिल्ली द्वारा जारी किया गया। ये किससे संबंधित है कि डॉक्टर शशि थरूर जी ने एक अतारांकित क्वेश्चन पूछा था, जिसका उत्तर कौन दिया है? केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास जी, इन्होंने ये उत्तर दिया है, लोकसभा में दिया था। कब दिया था? 15 जुलाई 2025 को ही ये उत्तर दिया था। इसमें जो क्या दिया गया था कि मेन तो यही था कि कमज़ोर जनजातीय समूह जिनको पीबीटीजी कहते हैं, उनके नामांकन का प्रतिशत कितना है, ये राज्यवार डेटा मांगा गया था शशि थरूर जी द्वारा मंत्रालय से। तो ये तो हो गया कि कितनी उनका नामांकन है पीबीटीजी का, ये राज्यवार सूची हो गई। ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। एज आ एस्पिरेंट हमें तो ये देखना है कि भर्ती कब तक आ सकती है, फेज 2 कब तक आ सकता है, कितनी वैकेंसी आ सकती है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका तो दूसरा जो प्रश्न था, जो उत्तर दिया गया, वो हमारे लिए उपयोगी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे पहले। इसी में ये कहा गया था, जो जवाब दिया गया है कि नेस्ट ने ईएसएससी 2023 के माध्यम से 10,391 पदों पे, जिसमें शिक्षण और गैर शिक्षण यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग की डायरेक्ट भर्ती का पहला चरण चलाया था, और इसमें इन सबको जो है विभिन्न ईएमआरएस में इनकी तैनाती
की गई है। उसमें जो शशि थरूर जी ने ये भी पूछा था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया है, रिक्त पदों को भरने के संबंध में क्या किया है, कितने रिक्त पद खाली हैं, उसके संबंध में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उसी का ये जवाब दे रहे हैं। अब अगली लाइन सुनिएगा, सीधी भर्ती के अतिरिक्त नेस्ट ने राज्य सरकारों को परत नियुक्ति पर, ये एक चीज़ आ गई डेपुटेशन जिसको कहते हैं, डेपुटेशन, ठीक है, परत नियुक्ति पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने की सलाह दी है। फिर से पढ़ लीजिए, नेस्ट ने राज्य सरकारों को यानी स्टेट सोसाइटी को परत नियुक्ति पर कर्मचारियों को नियुक्ति करने की सलाह दी है। फिर देखिए, ये तो ठीक है, डेपुटेशन पे तो जो नेस्ट की रिक्रूटमेंट रूल्स है उसमें भी डेपुटेशन पे कई सारे पद हैं जो डेपुटेशन पे भरे जाएंगे, ठीक है। अगले भी पढ़ लीजिए, इसके अलावा राज्य ईएमआरएस सोसाइटी, जो राज्य की ईएमआरएस सोसाइटी हैं, को रिक्त पदों को अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीजीटी और पीजीटी, जो ये लोग भर रहे हैं अभी, गेस्ट अतिथि शिक्षक तथा, आप देखिए क्योंकि गेस्ट में तो टीजीटी पीजीटी रखे जाते हैं, मतलब टीचर ही रखे जाते हैं। अब नॉन टीचिंग का क्या होगा, माली हो गए, प्यून हो गए, गार्ड हो गए, कुक हो गए, कैटरिंग असिस्टेंट हो गए, ये सारे पद कैसे भरे जाएंगे। इसके लिए क्या कहा कि आउटसोर्सिंग या स्थानीय आधार पर गैर शिक्षण कर्मचारियों के यानी नॉन टीचिंग कर्मचारियों का नियोजन करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न ना हो। ये एक बहुत ही चिंताजनक एक चीज़ आई है फेज 2 के संबंध में। पहला ये कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट फेज में तो 10,000 की भर्ती कर ली, लेकिन अब सेकंड फेज के बारे में इन्होंने इस क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं बताई है, लेकिन ये कहा है कि नेस्ट ने राज्यों को ये सलाह दी है कि जो भी पद तुम्हारे यहाँ खाली है उनको डेपुटेशन पे रख लो। डेपुटेशन का मतलब ये है कि जो स्टेट के परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको ईएमआरएस में ले आओ कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, इस तरह से उनको जो है ईएमआरएस में उनको ज्वाइनिंग करा लो। मतलब भर्ती मत करो, जो पहले से भर्ती हैं उनको ईएमआरएस में लाके ज्वाइन कर लो। दूसरा कह रहे हैं कि ठीक है, इससे भी काम नहीं चल रहा है तो तुम अतिथि शिक्षक रख लो। जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकल रही है विभिन्न स्टेट्स में, वो इसी पे निकल रही है, और इसी के संबंध में एक गाइडलाइन भी जारी की गई थी नेस्ट द्वारा कि फेज 2 का प्रोसेस चल रहा है। क्या प्रोसेस चल रहा है, जब कुछ सब कुछ जो है प्राइवेट हो रहा है, भर्ती आनी नहीं है, तो इससे क्या मतलब था। लेकिन उन्होंने उसमें कहा था, जो गाइडलाइन का पहला लाइन था कि भाई फेज 2 हम प्रोसेस में चल रही है। क्या प्रोसेस क्या होता है उसका हमें नहीं पता है कि प्रोसेस का वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि फेज 2 प्रोसेस में है, तब तक जब तक कि रेगुलर स्टाफ नहीं आ जाते हैं मार्च 2026 तक, तब तक आप लोग गेस्ट टीचर रख लो। अपने स्तर पे सभी स्टेट सोसाइटी अपना रख लें, इन्हें नेक्स्ट से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो गाइडलाइन उसको आपको फॉलो करना था, ठीक है। टीचिंग का तो हो गया। अब दूसरी जो चीज़ आ गई ना, आउटसोर्सिंग, स्थानीय आधार पर नॉन टीचिंग पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर लो। ये भी नेस्ट ने क्या कर दिया, स्टेट सोसाइटी को, स्टेट सरकार को, राज्य सरकार को दे दिया कि भाई आप प्राइवेट में आउटसोर्स के माध्यम से जैसे भी आपको लगे आप भर लो, बस आपका जो है ईएमआरएस चलना चाहिए। अब इन्होंने जो चीज़ और बताई, जो शशि थरूर ने पूछा था कि भाई ये जो ईएमआरएस हैं उसमें कितने टीचिंग और नॉन टीचिंग के कितने प्रतिशत पद खाली हैं, ये भी आप देख लीजिए कि कितना पद खाली है। अब ये देखिए, संबंधित राज्यों द्वारा सूचित शिक्षण और नॉन शिक्षण यानी गैर नॉन टीचिंग की कर्मचारियों की रिक्ति का प्रतिशत निम्नवत दिया गया है। मतलब कितने पद खाली हैं, कितनी वैकेंसी खाली है। आंध्र प्रदेश में टीचिंग के 30% पद खाली हैं, नॉन टीचिंग का इन्होंने कोई पद इनके यहाँ नहीं खाली है। तो कैसे भरे गए, जब नॉन टीचिंग की तो कोई वैकेंसी आई नहीं थी, सिर्फ इसकी आई थी अकाउंटेंट की, हॉस्टल वार्डन की, लैब अटेंडेंट की, ये वैकेंसी आई थी। बाकी जितने थे वो पता नहीं कहाँ से भरे गए हैं, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई खाली नहीं है। 30% सिर्फ जो है टीचिंग के यानी टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पद हमारे यहाँ खाली है। अरुणाचल प्रदेश में 39% खाली हैं। असम में इन्होंने कोई सूचना नहीं दी, बिहार ने कोई सूचना नहीं दी, छत्तीसगढ़ में 29% जो है टीचिंग पोस्ट खाली हैं। इसके संबंध में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नॉन टीचिंग के संबंध में दादरा नगर हवेली कोई जवाब नहीं आया। गुजरात में 24% खाली है टीचिंग पोस्ट, हिमाचल में 32%, जम्मू कश्मीर में 34% टीचिंग के और 48% नॉन टीचिंग के पद खाली हैं। अब आ जाओ आगे, झारखंड में
झारखंड में टीचिंग के 76% पद खाली हैं और 51% नॉन टीचिंग के खाली हैं। कर्नाटक में 17%, केरल में 20%, मध्य प्रदेश में 9%, महाराष्ट्र में 48 और नॉन टीचिंग 19, मणिपुर में 60 और नॉन टीचिंग 17, मिजोरम में 48%, नागालैंड में 38, उड़ीसा 31, राजस्थान में 15%, नॉन टीचिंग के 13%, सिक्किम में 12%, तमिलनाडु में 45%, नॉन टीचिंग 39%, 00। ये सारी डेटा है जो वैकेंसी जो है खाली हैं इन स्टेट सोसाइटीज़ के जो डेटा शेयर किया गया है। इनके यहाँ जो टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद खाली हैं उसके संबंध में डेटा इन्होंने शेयर किया था। लेकिन वही एक चीज़ है ना कि फेज़ 2 कब आएगी, फेज़ 2 कब आएगी वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोगों ने देख लिया होगा ना, एक तो इन्होंने फंसा दिया कॉमन रिक्रूटमेंट में कि हम सबका कॉमन रिक्रूटमेंट करेंगे, तुम लोग उलझे रहो, तुम लोग तैयारी करते रहो, बूढ़े होते रहो, एज लिमिट आप पार करते रहो, बाहर होते रहो। एक तो ये होगा कि कॉमन रिक्रूटमेंट का एक चला दिया कि इन्होंने ये चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ इन्होंने क्या कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ने जो है सबको खुली छूट रख रखी है कि आप अपने यहाँ गेस्ट टीचर की भर्ती कर लो, गेस्ट टीजीटी पीजीटी रख लो, जैसे मन कहे आप रख लो, 35,000 रुपया दो और इनको लगा दो, अपना ये पढ़ाई लिखाएंगे। दूसरा क्या है कि भाई अब टीचिंग तो हमने लग लिया, हमने नॉन टीचिंग का पद दो, तो इन्होंने कहा कि यार तुम प्राइवेट रख लो, आउटसोर्स हमने कर दिया। अब वही आउटसोर्स की इन्होंने भर्ती करवाना जो है इन्होंने छूट दे दी। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। फिलहाल जो नेक्स्ट के स्टाफ से और जो लोग EMRS में काम कर रहे हैं उनसे यही सूचना मिली है कि फेज़ 2 सही में अंडर प्रोसेस में है। पहले ये था कि सितंबर तक जो है, अक्टूबर सितंबर तक वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अब फिर कह रहे हैं कि नवंबर तक आ जाएगी। तो ये डेटा जब तक वैकेंसी ना आ जाए जब तक ये कहना मुश्किल है कि कब तक आ जाएगी। फिलहाल हमें यही उम्मीद है कि इस साल इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। हमारे हाथ में जो है वो है तैयारी करना, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और भी जहां आपको वैकेंसी मिले मौका मत चूकिए, वहाँ भी आप फॉर्म भरते रहिए, अब एग्ज़ाम देते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग यही उम्मीद है कि इस साल आपको वैकेंसी EMRS की देखने को मिल सकती है। अगर और कोई अपडेट होगा तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे।